हेलो फ्रेंड, रॉनीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप अपने किसी भी आईफोन से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेन ड्राइव के थ्रू या तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के थ्रू। तो चलिए सारे प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूं और ये जो प्रोसेस है बिल्कुल आसान है। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले अपने आईफोन को इस तरह से अनलॉक कर लीजिए। तो पहले मैं इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले ये हमारा एक USB-C टाइप OTG पेन ड्राइव है। तो चलिए इसको हम इस यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी नहीं हो रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले आप फाइल मैनेजर ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा USB यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो हम इस पे जब क्लिक करते हैं देखिए हमारा OTG यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आपके केसेस में पहले नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अपने फ़ोन के जो सेटिंग है उस सेटिंग में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपना सेटिंग ऑन कर लेना है और ऑन करने के बाद आपको चले जाना है फेस आईडी और पासकोड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फेस आईडी पासकोड में। तो हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमारा पासवर्ड यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो चलिए हम अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो हम अपना पासवर्ड हम यहाँ पे एंटर कर दिया। तो एंटर करने के बाद आपको एक ऑप्शन ऑन कर लेना है। तो चलिए हम दिखाते हैं कौन सा। तो सबसे नीचे आप चले जाइए। तो इधर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेसरीज नाम का। तो इस एक्सेसरीज टैब को आपको यहाँ पे ऑन कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पे ऑन कर देना है। अगर इसी तरीके से यहाँ पे ऑन कर देंगे तो आपका जो पेन ड्राइव है वो आसानी से आपके फ़ोन में कनेक्ट होने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला जो ऑप्शन है पहले से आपके फ़ोन में ऑफ रहेगा। आप इसको ऑन करेंगे तो उसके बाद ही आपका पेन ड्राइव या तो एक्सटर्नल SSD यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे हमारा फ़िलहाल ऑन है। तो मैं आपको फ़ाइल एक्सेस करके दिखा देता हूँ। मैं फाइल मैनेजर में चला जाता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रॉनी USB नाम के एक OTG यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसमें हमारा जो फाइल है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फाइल एक्सेस हो रहा है। अगर बाई डिफ़ॉल्ट अगर सेटिंग अगर ऑफ रहेगा तो आपके फ़ोन से कोई भी डाटा आप USB के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है तो आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल के साथ फ़ोन के साथ जो डाटा के बिल आया उसके साथ मैंने यहाँ पे जो हमारा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लाइट यहाँ पे ग्लो हो रहा है। तो चलिए, और यहाँ पे वाइब्रेट भी हो रहा है, मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉनी EXT नाम से यहाँ पे हमारा पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव यहाँ पे शो हो रहा है। कि हमारा इस हार्ड ड्राइव में कोई भी डाटा नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे एम्प्टी शो हो रहा है। तो आपके केसेस में अगर इसमें डाटा हो तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सारे जानकारी मिल गए। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वायरीज हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप चाहे लेटेस्ट आईफोन या तो कुछ कोई बैकडेटेड आईफोन मतलब कुछ साल पुराना आईफोन भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप ये वाला सेटिंग ऑन कर देंगे तो आसानी से आप इसको डाटा फाइल ट्रांसफ़र या तो कॉपी कर पाएंगे। तो चलिए मैं इसको एक फ़ाइल या तो वीडियो हम आपको कॉपी करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिर से हम फाइल मैनेजर पे चले जाते हैं। तो फाइल मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी हमारा OTG नहीं है, ये हमारा OTG पेन ड्राइव है। तो इसको मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ। तो कनेक्ट करने के बाद कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आपको आपका जो पेन ड्राइव या तो हार्ड ड्राइव है तो देखिए हमारा रॉनी USB नाम से फिर से आ गया है। तो यहाँ पे देखिए 2 फोल्डर फाइल है और कुछ नहीं है। तो चलिए मैं अपने इंटरनल फ़ोन मेमोरी से कोई भी फ़ोटोज़ कोई भी डाउनलोडेड कुछ भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके 2-4 फाइल यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपी का ऑप्शन, यहाँ पे कॉपी टू आइटम यहाँ पे आ रहा है। तो मैं बैक करके हमारा जो USB ड्राइव है तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने जो 2 फोटो है हम यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारा पेन ड्राइव में फ़ोटो आ चुका है फ्रेंड। तो इसी तरीके से आप भी अपने फ़ोटो या तो वीडियो को इसी तरीके से आप इस तरह से आसानी से पेन ड्राइव में कॉपी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको सारे जानकारी मिल गए होंगे। तो आशा करता हूँ
ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।